Hello students. Dear students, today we will study about water resources. In this chapter we will discuss about uses of water, availability of water, water cycle, water scarcity, multi-purpose river projects, Narmada Bachao Andolan and water harvesting methods. Let's come our first topic, uses of water. Uses of water. First topic is electricity generation. As you all know that water is a renewable resource. So water से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जो कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और टोटली नेचुरल रिसोर्स है. एग्रीकल्चर. 60% of people in India depend upon monsoon because monsoon से रेनफॉल होता है और वह रेनफॉल हमारे एग्रीकल्चर के लिए असेंशियल है. इम्पॉर्टेंट टू एक्वेटिक लाइफ. जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं वह सब अपनी लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं. ड्रिंकिंग. ह्यूमन लाइफ के लिए वाटर असेंशियल पार्ट है. डोमेस्टिक वर्क. जितने भी हमारे घरेलू कामकाज हैं उन सभी में वाटर हमारे यूज़ आता है. इंडस्ट्रीज़. एज यू ऑल नो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इंडस्ट्रीज़ ऑपरेट होती हैं. इसी के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज़ को कूल डाउन करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ availability of water. We have water on 3/4 part of world. It's divided in different sections. Oceans. 97.3 water is available in oceans, and as you all know that it is unfit to humans because it's saline water. Ice caps 2.0, groundwater 0.68, fresh water lakes में 0.009, inland seas and salt lakes 0.009, atmosphere 0.0019, rivers 0.0001. Water available है. Water cycle. Water cycle is also called hydrological cycle. The process by which water continuously changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is called water cycle. Evaporation, transpiration के जरिए वाटर रिचार्ज होता है. यह रेनफॉल के जरिए हमें मिलता है. यह प्रेसिपिटेशन ग्राउंड वाटर के जरिए, लेक्स, रिवर्स के जरिए हमें मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. Multi-purpose river projects is also called dam. Our first Prime Minister Jawaharlal Nehru said, "Dam is modern temple of modern India." डैम ने इंडिया के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं. डैम एनिशिएंट इंडिया में भी बनाए जाते थे. इनके बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. एट फर्स्ट we will discuss about positive effect, advantages. Electricity generation. रिवर वाटर के फ्लो पर डैम बनाकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. यह इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है यह पूरी तरह से नेचुरल होती है और यह रिन्यूएबल भी है. फ्लड कंट्रोल. जिन एरियाज़ में एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से फ्लड आ जाती है और ह्यूमन एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है वहाँ पर डैम बना के पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ के फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है. वाटर सप्लाई. डैम के जरिए बहुत सारे हमारी सिटीज़ में, विलेजेस में वाटर सप्लाई की जा रही है. यह वाटर सप्लाई हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में भी की जा रही है. कैनल्स के जरिए डैम्स का वाटर फील्ड्स में पहुंचाया जा रहा है. इसी वजह से जो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन है वहाँ भी फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन करने में
कैपेबल हो पाए हैं। फिशिंग भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। डैम में फिशिंग की जाती है। यह बहुत सारे लोगों के इनकम का सोर्स है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ऐसे एरियाज जहाँ रेनफॉल कम है वहाँ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन डैम्स के जरिए किया जा रहा है। डिसएडवांटेजेस, वाटर के बहुत सारे, डैम के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। एट फर्स्ट, लेस सॉइल फर्टिलिटी, जब डैम के वाटर को रोका जाता है तो कई बार यह सॉइल फर्टिलिटी को लूज़ करता है। ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कि डैम के वाटर को फ्लो को रोका जाता है वहाँ पर डैम में सेडिमेंट्स सरफेस में जम जाते हैं। आसपास के एरियाज़ की जो सॉइल है वो सैलाइन भी हो जाती है। रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, डैम के कंस्ट्रक्शन में फ्लोरा एंड फौना उनका भी बहुत अधिक लॉस होता है। डैम के कंस्ट्रक्शन में रिजर्वियर्स बनाए जाते हैं। ये रिजर्वियर्स जो हैं इनकी वजह से आसपास का फॉरेस्ट, साथ ही साथ बहुत सारे विलेजेस वाटर में सबमर्ज हो जाते हैं। फेल्ड इन फ्लड कंट्रोल, यह भी देखा गया है कि जो इसका मेन पर्पस था डैम बनाने का, फ्लड कंट्रोल, उसमें यह पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाया है। एक्सेसिव रेनफॉल की कंडीशन में कई बार जो है यह फ्लड कंट्रोल में फेल हुआ है। साथ ही साथ जब डैम्स में सेडिमेंट्स जम जाते हैं तो इसकी वजह से वाटर लेवल अप हो जाता है। चेंजेस इन वाटर कोर्स, ऐसी जगह पर जहां वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पॉसिबल नहीं है, डैम्स की वजह से वहां पर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हो रही हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डैम्स को बनाने में आसपास के जो वहाँ रहने वाले मूल निवासी होते हैं उन्हें वहाँ अपनी जगह से माइग्रेट करना पड़ता है। ऐसे लोगों के सामने उनके एम्प्लॉयमेंट, उनकी लिवलीहुड का संकट खड़ा हो जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो मेन प्रणेता हैं वो हैं मेधा पाटकर। नर्मदा बचाओ आंदोलन was started in 1985 by Medha Patkar along with farmers, Adivasis, scientists and environmentalists etc. इनका जो मेन एम था वो था to oppose the dam which was सरदार सरोवर डैम that was going to be built on नर्मदा river। इसकी वजह से जो वहाँ के मूल निवासी थे उन्हें अपना लिवलीहुड छोड़कर, अपने घर छोड़ के वहाँ से जाना पड़ रहा था। वाटर स्कैर्सिटी, वाटर जो कि हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है उसकी शॉर्टेज हो रही है। एक प्रेडिक्ट किया गया है 2025 तक 20 करोड़ पीपल जो हैं वाटर शॉर्टेज को फेस कर रहे होंगे। वाटर हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट है। वाटर स्कैर्सिटी के कौन कौन से कॉजेज़ हैं? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से वाटर स्कैर्सिटी हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसे फीडअप कराने के लिए वैसे वैसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रेशर पड़ रहा है और वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हो रही हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ में मशीनरीज़ को कूल डाउन करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी के जरिए काम होता है। कई बार जब यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तब वाटर को विदाउट कूल डाउन किए ही वापस रिवर्स में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ डेंजर जोन में आ जाती है। अनइक्वल डिवीज़न ऑफ वाटर, इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर वाटर एक्सेसिव में अवेलेबल है। हमारे यहाँ रेनफॉल में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। इंडिया में मौसिनराम नाम की जगह भी है मेघालय में जहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल है, और राजस्थान के एंड लद्दाख के कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ एवरेज से भी बहुत कम लो रेनफॉल होती है। एग्रीकल्चर का भी कमर्शियलाइजेशन वाटर स्कैर्सिटी का एक रीज़न है।
पॉल्यूशन, जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है, इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट को उसमें डंप करके हमने उस वाटर को भी पॉल्यूट कर दिया है और वह ह्यूमन यूज़ के लिए फिट नहीं है। नॉट प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, जो वाटर हमारे पास अवेलेबल है हम उसे प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, हम वाटर को यूज़ की जगह वेस्ट करते हैं। यही सब रीजंस हैं कि हम वाटर स्कैर्सिटी को फेस कर रहे हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट करना होगा। डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर एंड इंक्रीजिंग डिमांड, जो फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसकी डिमांड को हमें कम करना होगा। इसके लिए हमें दूसरे सब्स्टिट्यूट की तरफ देखना होगा। नीड टू अडॉप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन के जो दूसरे इफेक्टिव मेजर्स हैं हमें उन्हें ध्यान रखना होगा। वाटर को रीयूज़ रिसाइकल करना होगा। डेवलप वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज, प्रिवेंट पॉल्यूशन, वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसे हम वाटर हार्वेस्टिंग भी कह सकते हैं, एंशिएंट इंडिया से ही यह प्रोग्राम चला आ रहा है। गुल एंड कुल की व्यवस्था, खादिन एंड जोहर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिनसे एंशिएंट इंडिया में भी वाटर मैनेजमेंट होता रहा है। कुल एंड गुल, दीज आर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम which are used in hilly and mountain regions। ये डाइवर्जन चैनल सिस्टम्स होते हैं जिनके जरिए वाटर को डाइवर्स करके जहाँ वाटर की ज़रूरत होती है, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ वाटर का यूज़ किया जा सकता है। खादिन एंड जोहर, राजस्थान एंड हरियाणा के वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर वाटर थ्रू आउट ईयर वाटर की रिक्वायरमेंट रहती थी, वहाँ इस मेथड को यूज़ किया जाता था। इसमें अर्थन एम्बैंकमेंट इज मेड एट फुट हिल एरिया टू स्टोर द सरफेस रन ऑफ वाटर। यह जो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम है, यह धीरे धीरे हम इन्हें भूलते जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट पॉपुलर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। In this method, rainwater is harvested throughout the rooftop of the house in a tank through pipelines, which is usually made at the basement of our house and can be used whenever is required. Some facts about rainwater harvesting system. Tamil Nadu is the first state of India जिसने कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को हर हाउस होल्ड के लिए, एवरी हाउस होल्ड के लिए कंपलसरी किया है। आज हमें इन मेथड्स की ज़रूरत है ताकि हम अपने वाटर रिसोर्सेज को बचा सकें। वाटर को सेव करना भी वाटर सेव वाटर इज़ द कंजर्व वाटर। थैंक यू।